हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो। तो आज हम नीट 2027 एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट क्या है हमारा, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड फॉर हीलियम प्लस आयन, किसके लिए है, हीलियम प्लस आयन इज -xj, ठीक है। देन दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इज n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम 2 प्लस आयन इज j। जी जूल में हमको देखना है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 पूछा जा रहा है। ग्राउंड स्टेट लेवल 2 के बारे में पूछा जा रहा है, किसके आयन के लिए, बेरिलियम 2 प्लस आयन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अनुसार क्या हो रहा है, जो भी हाइड्रोजन आयन के इसमें होते हैं, जो nth एनर्जी होती है उसकी लेवल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसकी एनर्जी लेवल का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर EV, ठीक है। ये होता है हमारा, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं -k, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन हो जाएगा n स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या है, यहाँ पे जेड क्या है आपका, है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एंड आपका जो n है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमने बता दिया। और के हमारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में हीलियम प्लस आयन के लिए बात हो रहा है। तो हीलियम प्लस आयन के लिए हमारा x बोला है, तो मतलब हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x हमको दिया गया है, दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमको x दिया गया है। तो बस हम x दिया है तो उसी का वैल्यू हम रख के हम k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, हीलियम प्लस आयन के लिए निकाल देते हैं। तो हीलियम प्लस आयन के लिए जो हीलियम का क्या होता है, Z होता है, वो Z कितना होता है, हीलियम का Z होता है 2, ठीक है। और हीलियम प्लस आयन के लिए यदि हम बात करें तो n ये 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा दिया गया है n इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हमको n इज इक्वल टू 1 ही हमको पुटअप करना है। तो फॉर्मूला में हमको पुटअप कर लेना है E1 के लिए, ये वाले फॉर्मूला में -k, जेड की वैल्यू क्या दी गई है, 2 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू क्या दी गई है, 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा -k4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको दिया गया है E1 बराबर क्या दिया गया है, -x, ये दिया गया है, ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो आप क्या रखोगे, -4k बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब माइनस माइनस इधर से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका, x/4 हो जाएगा। तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको BE के लिए निकाल लेना है, बेरिलियम 2 प्लस आयन के लिए निकाल लेना है। तो बेरिलियम 2 प्लस आयन के लिए n इज इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 4 है, n इज इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, ठीक है। तो E2 के लिए आप फॉर्मूला में रख लो, -k4 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। एंड -k इसको कट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, -4k आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या करोगे, आपको क्या दिया गया है, k की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो बस k की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4, k की वैल्यू हम लिख लें x/4, ठीक है। तो 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -x। तो हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आ गई, -x आ गई। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, C है, -x हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज
105.8 picometer. What is that radius of the third Bohr orbit of lithium 2+ ion? आपको थर्ड बोहर ऑर्बिट पूछा गया, उसका रेडियस पूछा गया, तो हमको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक बोहर और एटॉमिक मॉडल यहाँ पे दिया गया है बोहर, तो आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए रेडियस का फॉर्मूला लगा लेना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ठीक है, हमको रेडियस पिकोमीटर में ही बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आपका ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, एंड z है आपका एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दिया गया। आपको पूछा जा रहा है लिथियम 2+ आयन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, तो z बराबर हो जाएगा लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, एंड n इज इक्वल टू आपको थर्ड ऑर्बिट के लिए बात हो रही है, तो आपको थर्ड यहाँ पे लिखना होगा। तो r इज इक्वल टू अब बस आपको पुट अप कर लेना है 52.9 इंटू एन के स्क्वायर आपको जगह रखना है 3 स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आपको 3 स्क्वायर रख लेना है। आपका पिकोमीटर में बात हो रहा है। ठीक है, एंड देन आप कट आउट करोगे 52.9 इंटू 3 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 158.7 पिकोमीटर। ये आपका रेडियस, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियस का, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये नीट 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर से पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर वाले, तो वो फंसे हुए हैं। ठीक है, 2023 में वो चीज़ आए हुए हैं, वो एम्स में भी पूछा गया है, तो वो मैंने क्वेश्चन कराया है, वो डबल भी पूछता है नीट वाला। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। ठीक है, किलोहर्ट्ज है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैम्डा पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो इसमें दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स आपको दिया गया है। ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, एंड सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है c अपॉन न्यू। ठीक है, c हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है आपका न्यू जो है वो आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले वैल्यू को ऐसा यूनिट में जो आपको दिया गया है, किसमें, किलो हर्ट्स में आपको दिया गया है इसमें, तो किलो हर्ट्स को आपको हर्ट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू चेंज करना पड़ेगा, 1368 किलो हर्ट्स को आपको हर्ट्स में चेंज करना होगा। तो 1368 इंटू 10⁻³ कर दो, ये हर्ट्स कर दो, या इसकी वैल्यू होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c आपको दिया गया है, तो c आपको दिया गया है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब बस वैल्यू को पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, c अपॉन न्यू कर देना है। ठीक है, एंड 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स ये आपको है। ठीक है, पुट कर लेना है, एंड न्यू की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, 1368 इंटू 10⁻³ कर लो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, इधर से भी कट जाएगा, इधर बचेगा 10⁵ बचेगा। बस इसको इंटू कर दो, इसको इंटू कर दोगे, एंड आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10⁵। ठीक है, अब ये बचेगा आपको, इससे इंटू कर दो, इसको इंटू कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एंड 1368 इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 219.3 मीटर। तो आपका ऑप्शन ये लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेवलेंथ हो जाएगी 219.3 मीटर।
मतलब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और बने रहिए हमारे वीडियो में। तब टाटा एंड टेक केयर एंड बाय बाय।